अरे देखो देखो कितने ताजे फल हैं और कितने सारे लगे हैं। चलो चलो जल्दी करो, अच्छे फल तोड़कर खाते हैं। अरे ये फोटो कौन सर आ पे रहे उसमें डाल देना। हैं? अरे देखो देखो राम और श्याम आ रहे हैं। सर क्या हो गया? कितने हैं? बड़े हो गए हैं ना। डोशर क्या? हाँ, नहीं वहीं बहुत वहीं बड़े डोशर सर हो गए। नहीं डोशर अचानक श्याम सर पूछ रहा था कि हमारे शाम गांव को की बोला था कि मिट्टी की गांव की बहुत बात ही आपको कुछ बता। और। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। आप देख रहे हैं ना, हमारे गांव के पास जो जंगल लगा है वह किसी काम का नहीं है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्यों ना हम उसे काटकर वहाँ पर एक भव्य इंडस्ट्री का निर्माण करें ताकि लोगों को काम की तलाश में मीलों दूर न जाना पड़े। श्याम तुम ठीक कहते हो। तुम पढ़ लिख कर काफी बुद्धिमान हो चुके हो। तुम्हारा विचार सराहनीय है। अभी मैं मेरे साथियों के साथ जाकर उस जंगल को कटाने का प्रबंध कराता हूँ। मनुष्य अब तो भोजन पानी व शुद्ध हवा को तरसेगा। भोजन? अरे मुझे कोई भोजन दे दो। दूषित भोजन खा खा कर मेरा पाचन तंत्र खराब हो चुका है। मैं बीमार हो चुका हूँ। मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। अरे कोई मुझे शुद्ध पानी दे दो। अरे कोई मुझे शुद्ध पानी दे दो। दूषित पानी से मुझे अब नहीं पिया जाता। मैं बीमार हो चुका हूँ। चलो अब 2040 के पशु पक्षियों से मिलवाती हूँ। कितना ताजा व शुद्ध पानी था तालाब। अब सारा पानी सूख गया और जो बचा है वह बहुत ही विषैला हो चुका है। इस मनुष्य ने हमें मरने की कगार पर खड़ा कर दिया है। हम संख्या में कितने अधिक थे। एक एक करके सभी मर गए। ना रहने के लिए जगह है, ना पर्याप्त भोजन। मनुष्य, जिस प्रकार तूने मेरे वंश का नाश किया है, अब तू मुझे भी मार देना। अरे अरे तुम कौन हो? मैं 2040 की पृथ्वी हूँ। पर तुम तो बहुत दुखी प्रतीत हो रही हो। हाँ, पर पहले मैं सुंदर, सुखी व शांत थी। पर तुम मनुष्यों के कारण, हाँ तुम मनुष्यों के कारण ही मुझे अनेक बीमारियां हो गई है। तुम्हारे वाहनों के धुएं ने मुझे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी बीमारियों का शिकार बना दिया है। मेरे आंचल में कीटनाशकों और रासायनिक खाद का जहर भरकर उजाड़ दिया है। इतने पर भी तुम्हारा मन न भर रहा है। तुम मेरे शरीर को छेद कर उसमें से खनिज और पानी निकालते ही जा रहे हो। कैसे स्वस्थ रहूं मैं? मेरा आंचल सूख कर उजड़ सा गया है। पृथ्वी आंखें खोलो, पृथ्वी आंखें खोलो। ऐसा नहीं हो सकता है। पृथ्वी उठो, पृथ्वी उठो। अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो पृथ्वी को बचाओ। अरे हमने ये क्या अनर्थ कर दिया। उन्नति की अंधी दौड़ में हम अपनी पृथ्वी माँ को ही भूल गए, जिसने हमें रहने को घर, खाने को शुद्ध भोजन और जीवनदायी शुद्ध हवा निस्वार्थ प्रदान की। परंतु हम स्वार्थ में अंधे होकर इन सभी वरदानों का क्रमशः नाश कर बैठे। तुम सही कहती हो। आज से हमें धरती की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। हमें पूर्व में की गई भूलों को सुधारना होगा। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? क्यों नहीं होगा, हम करेंगे। विनाश यदि हमने किया है तो सृजन का सवेरा भी हमें ही लाना होगा। हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और इसका पहला कदम होगा धरती को फिर से हरा भरा करना। और इसके लिए कम से कम प्रति व्यक्ति 7 पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करना होगा। वृक्ष लगाकर इस धरती को आओ स्वर्ग बनाए। हरा भरा सोना है जंगल, आओ चारों ओर हरियाली फैलाए। प्रकृति देती है हमें जीवन का दान। अब हम मिलकर करें इसका सम्मान। समझे मित्र, प्रकृति को अपना, इसका रूप मनोहर आने वाले नस्लों की है पर्यावरण बचाओ। नागरिक, आप सभी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हमारा भविष्य। आप अवश्य ही हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयासरत भी है। आप हमें सदा सुखी देखना चाहते हैं और हमारी लंबी आयु की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, परंतु अत्यंत दुखी मन से हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद सदा सुखी रहो और आयुष्मान भव संभवतः फलीभूत न हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो सुनिए, पर्यावरण को प्रदूषित करना, वृक्षों को काटना, जल की आवश्यकता है तो निरंतर धरती के हृदय को भेजना, जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव करना और धरती माँ को रासायनिक कीटनाशकों का जहर पिलाना। क्या यही है हमारे उज्जवल भविष्य की तैयारी? वास्तव में यह सुखी केवल एक स्वच्छ हरी भरी धरा पर ही रह सकते हैं। अतः